इकरारुल हसन साहब आजकल बड़े जोरों शुरू के साथ एक तहरीक और स्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो सकता। पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर नौजवानों का तबका है, उसको मोबिलाइज करने के लिए तालीमी इदारों के अंदर ये छोटी छोटी तंजीम, जब आपका नौजवान पॉलिटिकली ट्रेंड हो जाता है तो उसको पॉलिटिक्स में आने कौन देता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जिल्ले हुमा। इकरारुल हसन साहब आजकल बड़े जोरों शुरू के साथ एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें वो नौजवानों को मोबिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नौजवान तबका जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तब तक ये पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो सकता। उनका मानना ये है कि ये सारे बुढ़े और बुजुर्ग हैं लोग हैं और ये लोग पुराने पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, जबकि पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर नौजवानों के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। मैं इकरारुल हसन साहब की इस बात तक इत्तेफाक करती हूँ कि जब तक नौजवान पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तब तक इस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन जिस किस्म की पॉलिसीज इकरारुल हसन साहब की बात कर रहे हैं, इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो पॉलिसीज बिल्कुल कारआमद साबित होने वाली नहीं है। मेरा एक दो पॉइंट हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आप नौजवानों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर छोटी छोटी पॉलिटिकल असेंबलीज़ होती थी, यूनिट्स होते थे जो बच्चों को ट्रेन करते थे पॉलिटिकली। हमारे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि गवर्नमेंट में भी रही है पिछली दफ़ा, उनका इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक अमली शक्ल में हमारे पास मौजूद है कि उन्होंने जब यूथ को मोबिलाइज़ किया तो उन्होंने ISF कायम की। अब ISF का तंजीमी ढांचा भी नौजवानों पर ही बेस कर रहा था, जिसमें हर ज़िले के अंदर, ज़िले लेवल के अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की और ISF के अंदर तमाम नौजवान मौजूद थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सक्सेस थी या इसको तहरीक तक लेकर आने में, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक जो है वो सियासी ढांचे तक पहुंचाने में उस ISF का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो मैं हमेशा से इस बात की जो है वो बड़ी इस बात पे कायल रही हूँ कि जो नौजवान तबका है उसको मोबिलाइज करने के लिए तालीमी इदारों के अंदर ये छोटी छोटी तंजीमें होनी चाहिए, ये पॉलिटिकली ट्रेंड करती हैं। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपका नौजवान पॉलिटिकली ट्रेंड हो जाता है तो उसको पॉलिटिक्स में आने कौन देता है? एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर करोड़ों रुपया लगता है। अब एक जो नौजवान मुतवस्तित तबके से ताल्लुक रखता है, जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास तो इतना कैंपेन पे लगाने के लिए पैसा ही नहीं है और पैसा उस कैंपेन से पहले भी आपको पार्टी टिकट ही नहीं देगी। अब हमारे मुल्क में आज़ाद कितनी हुकूमतें आई हैं जिनको आज तक के जिस पे आप कहें कि आज़ाद हुकूमत आ सकती है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर तरमीमें हो रही हैं, जो कानून साजी और आइन साजी हो रही है, उसके अंदर कहाँ पे मुझे बता दें कि इस बात की कोई रोशन दलील मौजूद है कि हमारे मुल्क का नौजवान तबका जिसको आप पॉलिटिकली मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पावर में आए, वो पावर में आ सकता है। और जो लोग हमारे मुल्क में तो जो सड़कों के ऊपर अपने राइट के लिए हवार होता है, निकलता है, उसके ऊपर आप डंडे बरसाते हैं, उसको आप गोली चलाते हैं, उसको आप पकड़ते हैं और जेल में डाल देते हैं। यानी इस मुल्क के अंदर अपने राइट के लिए बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और मेरा उससे भी अगला सवाल है कि जिस बंदे को आप उठाकर जेल में डाल देते हैं, 3-3, 4-4 साल तक वो जेलों में रहता है, वो 4 साल बाद जब जेल से निकलेगा तो क्या वो वही इंसान रहेगा? हम तो अपने माशरे में तालिबानाइजेशन फ़रोग दे रहे हैं, वो उसको क्रिमिनल बना रहे हैं, उसको क्राइम करने पे बना रहे हैं। और वो जितने लोग उस बंदे की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों को वो कमा के खिला रहा था, जिन लोगों की रोजी रोटी का वो बंदोबस्त कर रहा था, वो तो सब लोग जो है वो उसके खिलाफ, उस स्ट्रक्चर और उस सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे। आप एक नहीं मुजरिम बल्कि कहीं मुजरिम पैदा कर रहे हैं आप, तो आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते कि वो नौजवान जिसको आप पकड़ लेते हैं, जितना तशद्दुद, जितना टॉर्चर इस माशरे में नौजवान के ऊपर हो रहा है, आप पहले उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? फिर आप कहते हैं अल्लाह की कसम मेरा इस एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपको कस्में खाने की ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी महसूस एजेंडे को फ़रोग नहीं दे रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले प्लीज़ पॉलिटिकली नौजवान को आना चाहिए, लेकिन पहले उसको पॉलिटिक्स में आने के लिए ग्राउंड बनाएं कि जहाँ पे वो सिक्योर हो। आप उसको राइट्स की बात शऊर दे देंगे, वो राइट्स का शऊर तो वैसे ही आप नहीं भी देंगे तो हमारे नौजवान के पास बहुत है।
میں ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتی ہوں جہاں پہ میرا تعلق 18 سے 23 سال کے بچوں کے ساتھ ہے. یہی ینگ ہیں، مائنڈز ہیں، اور ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، ان کے اندر اتنا شعور موجود ہے. میں ایشورٹی دیتی ہوں آپ کو کہ ہمارا بچہ، ہمیں ان نوجوانوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مزید. ہمیں ان کے لیے راہ بنانے کی ضرورت ہے، گراؤنڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ وہ کھیل سکیں، اوپنلی آزادانہ کھیل سکیں، اور کم از کم وہ پروٹیکٹڈ ہوں، جو کہ بدقسمتی سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے. تو آپ جس قسم کی، جس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. آپ جو پالیسی میکرز کے ساتھ اگر آپ نہیں بیٹھے، آپ انڈیویجولی کوشش کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ لوگ جو یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یوتھ کے ساتھ انگیجڈ ہیں، ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور آپ اس کے اوپر کام کریں کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ ایسا نہیں کہیں گے، آپ کے اوپر یہ الزامات لگتے رہیں گے کہ آپ کسی محسوس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ بظاہر لگ بھی یہی رہا ہے کہ آپ کسی محسوس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ.